हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल फिट फाट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर आज की कहानी। आज की कहानी है हरीसे की कहानी। मैं मौजूद हूँ गवाल मंडी चौक में। ये वो रोड है जो लक्ष्मी चौक से आ रही है, निस्बत रोड। ये वो चौक रोड है जो आगे जा रही है न्यू हॉस्पिटल की तरफ, और आपके इस तरफ जो रोड है वो जा रही है कैमरा मार्केट की तरफ। लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि कौन सी हरीसे की दुकान पुरानी है, किन का मज़ेदार हरीसा है। मैं बात करने लगा हूँ आपसे कि मैं किन से 1998 से ऑनवर्ड अनटिल 2010 तक हरीसा खाता रहा। यहाँ पे मेरे दोस्त होते थे, गवाल मंडी में रहते थे, वो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी। तो उनके साथ हम जब भी हरीसा खाने आते थे तो जिस शॉप के ऊपर हम एंटर होते थे, आज मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। तो अच्छा, गवाल मंडी फूड स्ट्रीट की अपनी एक कहानी है। मैं अभी इसका एक राउंड लगा के आया हूँ। जब फूड स्ट्रीट यहाँ पे बनी थी और फंक्शनल थी, तो उस वक़्त यहाँ पे बहुत सारी नई से नई शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू, हरीसा की, मछली की बहुत सारी आ गई थी। और अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे वो फंक्शनल नहीं रही, तो अब ज़्यादातर वाइंड अप हो चुका हुआ है। कुछ जनरल स्टोर्स बन चुके हुए हैं, जैसे हाजी सरदार मछली बहुत पुरानी है, एवरीवन नोज़ दैट। तो उनकी 3-4 ब्रांचेस खुल चुकी हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ख़ानदान के अंदर आगे बंटवारा होता है, वैसे ही उन शॉप्स का बंटवारा हो गया। इस वक्त कहानी का मोड़ ये है कि हम हरीसा सबसे पहले ट्राई करेंगे और उधर जाएंगे जहां हम अराउंड 1998-99 भी जब हरीसा खाने के लिए कदम उठाते थे तो सीधा उधर ही हमारी मंजिल होती थी। लेट्स गो। तो हमारी हरीसे की कहानी का एक एंगल ये है कि निस्बत रोड के ऊपर गवाल मंडी चौक से आप जब लक्ष्मी की तरफ जाते हैं तो जो पहली दुकान राइट साइड के ऊपर आती थी, दैट वाज द शॉप जहाँ से वी यूज्ड टू ईट हरीसा। मैंने लास्ट टाइम इनसे कुछ तकरीबन आज से 10 से 12 साल पहले खाया था। उससे पहले तो बहुत रूटीन में खाते रहते थे। उस वक्त जब हम लेट 90s अर्ली 2000s के अंदर निस्बत रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, तो तब हरीसे की ज़्यादातर शॉप कुछ मुझे याद नहीं है मेरी मेमोरी के अंदर कि मुझे नज़र आती हो। तो सिर्फ यही एक उस वक्त शॉप होती। मैं उस शॉप के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ से मैं ऑलवेज़ हरीसा खाता था। अपनी कुछ यादें ताज़ा करूँगा, हरीसा टेस्ट करूँगा, और उसके साथ इस कहानी के साथ साथ एक देसी मुर्ग की भी कहानी। ये आप देख रहे हैं शेख अमजद देसी मुर्ग, और उसके साथ अगर मैं ज़ूम इन करूँ तो ये कासिम पान शॉप, ये बिल्कुल कासिम पान शॉप के साथ वाली जो दुकान है, इसके सामने एक साहब देसी मुर्ग लगाया करते थे, बाहर ज़मीन के ऊपर फटे पे बैठा करते थे और रोटी के पास बैठ के खाया करते थे। लेटली और इनके अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सिंस 1958। अच्छा, लेटली जो मैंने देखा, ये साहब की जो शक्ल तस्वीर लगी हुई है बोर्ड के ऊपर, ये तो वही है जो पहले वो वहाँ नीचे लगाया करते थे। लेकिन अब उनके पास माशाल्लाह एक शॉप है और जिसके अंदर बैठने का इंतज़ाम नहीं है। लेट्स गो फॉर हरीसा नाउ। तो भाई यहाँ से आते हुए गवाल मंडी चौक की तरफ से पहली दुकान ऑन योर राइट साइड, अमृतसरी हरीसा हाजी साहब। ये वो शॉप है जिसके ऊपर हम ऑलवेज़ आया करते थे अपने गवाल मंडी के दोस्तों के साथ भी। आज चले उनको भी रिकॉल कर। खुर्रम भट्ट साहब, उमर भट्ट, उनके छोटे भाई शाहजी द ग्रेट, और बहुत सारे दोस्त। तो आइए हरीसा के लिए चलते हैं। लें जी, वी आर नाउ इन द किचन जहाँ पे हरीसा रेडी हो रहा है। ये जो मेरे सामने सिल्वर थाल नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर रॉ हरीसा जो कि गोश्त, दालों और गंदम को पकाकर घोटा लगाकर इसको रख दिया गया है, और यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक जितना जितना फ्राई करना होगा वो इन फ्लैट पैंदे वाली जो कढ़ाइयाँ हैं उनके अंदर उनको फ्राई किया जाएगा और फ्रेशली सर्व होता रहेगा। जैसे बाउल में डाल रहे हैं, इसके ऊपर ये घी ऐड कर रहे हैं और इसके बाद इसमें 1 बाइट कबाब ऐड होंगे और कस्टमर को सर्व कर दिया जाएगा। एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है, नोट करने वाली है कि जितना बड़ा आपका बर्नर और फ्लेम होगा, अगर उसी साइज़ के हिसाब से फ्लैट पैंदे वाली कढ़ाई होगी तो बहुत अच्छे से फ्राई हो सकेगा। यहाँ पे एक पूरा माहौल लगा हुआ है, कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और हर एक के अंदर डिफरेंट आइटम के अंदर ये रेडी होता जा रहा है। जैसा कि इनके पास 3 किस्म का हरीसा है और वो सब फ्राई हो रहे हैं डिफरेंट कढ़ाइयों के अंदर। आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। यहाँ पे इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है। बीफ हरीसा है, मटन हरीसा है, देसी मुर्ग का भी हरीसा है, जो आप चॉइस करें। वैसे ट्रेडिशनली मटन का हरीसा होता था, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक पिक कर सकते हैं। इंतज़ार हुआ ख़त्म, हरीसा हमारे सामने आ गया। ये ज़रा आप चेक करें, ये इसके ऊपर घी होता है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, और इसके अंदर वो सिंगल बाइट कबाब जो मैं आपको बता रहा था,
ये चेक कीजिए। इसके साथ आमतौर पे इन्होंने ये टाइप ऑफ गरम मसाला या चाट मसाला टाइप है और साथ में सॉल्ट रखा होता है। अपने टेस्ट के हिसाब से लोग उसको ऐड कर सकते हैं। हरीसा बेसिकली जैसे मैं बताया कि मटन या कोई भी बीफ हो गया या देसी मुर्ग हो गया, कोई भी गोश्त प्लस गंदम प्लस दालें, उनको इकट्ठा पकाने के बाद उसमें फिर घोटा लगता है, फिर वो एक कंसिस्टेंट होता है और उसके बाद फिर उसको फ्राई किया जाता है। फ्राइंग इज़ द मेन पार्ट इन दिस काइंड ऑफ रेसिपी। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट बाइट। यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लुक एट द शेप ऑफ दिस नान और कुलचा। माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत लुकिंग। कितने सेसमी सीड हैं इसके ऊपर, तिल लगे हुए हैं। हमने एक छोटी बाइट बनाई है और इसके अंदर पहले सिर्फ हरीसा लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका टेस्ट इस वक्त है क्या। यूँ करके ये गर्म होता है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से फर्स्ट बाइट लेनी पड़ेगी। होली वाओ यार, वैसे तो हर इंसान का अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैंने फ़र्स्ट बाइट ली है तो क्या एक देसी घी का मज़ा, और साथ में विदाउट स्पाइसेस, ऐसा अपने आप को हर चीज़ का मज़ा उसके अंदर रजिस्टर हो रहा है। आई कैंट एक्सप्लेन कि उसमें गोश्त का अलहदा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जो एक पूरा मज़ा दे रही हैं। दैट्स अमेजिंग, वंडरफुल। नाउ लेट मी डू दी माई पेट पूजा, बिकॉज पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। और भाई मैं यूजुअली इसके ऊपर किसी किस्म का सॉल्ट या स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करता। मुझे ये इसी तरह बहुत ही लाइट टेस्ट के अंदर यूँ पसंद है कि घी का मज़ा आ रहा हो और एक्चुअल हरीसा का मज़ा आ रहा हो। अभी हमने एक बाइट लेनी है जिसके अंदर हम ये सिंगल बाइट वाले कबाब भी ट्राई करेंगे, तो लेट्स डू दैट। और मैं आपको कबाब का भी बताऊँ कि कैसा सीन है। यार कबाब भी उसी तरह बिल्कुल लाइट, कोई स्पाइस नहीं दे रहे। हाँ, हरीसे के अलावा जब कबाब आपकी बाइट में जाता है तो आपको थोड़ा सा अलग मज़ा दे के जाता है और पता चलता है कि यार कोई एडिशनल चीज़ इसमें ऐड हुई है। वंडरफुल। नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश इट। और लाहौर का ओल्ड कल्चर, सप्ली लेना मत भूलें। मैं हरीसा ख़त्म कर चुका, मुझे उतना ही मज़ा आया जितना पहले आया करता था। इसके साथ ही अभी के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू एट सम अदर फूड पॉइंट इन सम अदर टाइम, एक नई कहानी के साथ, एक नए खाने की कहानी के साथ। जी, ये सामने जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ ये लक्ष्मी की तरफ से आ रही है। इसके आगे ये हॉल रोड थी और उसके आगे लिंक मैकलोड रोड और हॉल रोड, जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की दुकानें हैं। और उसके बाद साथ साथ आगे की तरफ चलते आए तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मॉल रोड, जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज भी है। और सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो मैं थोड़ा सा, रईस पान शॉप, अगर ये जूम इन हुआ है प्रॉपर्ली तो यस, रईस पान शॉप। मैं इसको जूम आउट करता हूँ अगेन। एक्चुअली यहाँ पे जो सीन था किसी ज़माने में मैनी ईयर्स अगो, वो ये था कि ये एक सर्विस लेन थी और इस सर्विस लेन के साथ यहाँ पे काफ़ी तकरीबन 12-15 फीट चौड़ी ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी और ग्रीन बेल्ट के आगे फिर मैकलोड रोड थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये पूरा एक्सपेंशन का काम हुआ है और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन बने हैं तो उसके अंदर वो ग्रीन बेल्ट, और ये उस साइड के ऊपर भी थी, रोड के दूसरी साइड के ऊपर भी थी, तो मेरा ख्याल है वो ग्रीन बेल्ट कंप्रोमाइज़ हो गई और दरमियान में सिर्फ सिंगल ग्रीन बेल्ट आ गई है, जो कि पहले भी एक छोटी सी नैरो होती थी, अब थोड़ी सी उसको वाइड कर दिया गया है। एनीवेज, इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया के एक स्पेल में खो गया। इन ग्रीन बेल्ट्स पे बैठ के दोस्तों के साथ घंटों होने वाली लंबी डिस्कशंस को याद किया और अचानक नज़र पड़ी सामने रईस पान शॉप पे। रईस भाई को देखा, दाढ़ी रख ली हुई है, गो कि अभी भी उनके बाल आधे काले और आधे सफ़ेद हो चुके हुए हैं। मेरा ख्याल दाढ़ी रंगते हैं। वही पुराना मुंह में पान डालने का स्टाइल। थोड़ी देर खड़े होकर पुरानी यादों को ताज़ा किया, एक पान खाया और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए।